आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने काम में टाल मटोल और देरी करने वालों के साथ भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए साफ चेतावनी दे डाली है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सरकारी जमीन पर कोई ढिलाई नहीं होगी। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी जमीन के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। इसे लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, सरकारी भूमि राज्य की अमूल्य संपत्ति है। इस पर अवैध कब्जा न स्वीकार है न सहनीय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सरकारी जमीन संरक्षण पर कार्रवाई और तेज की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सरकारी जमीन के मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं चलेगी। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों की चूक से राज्य का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रशासन को आदेश दिया गया है कि जल्द और प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिलों में लैंड बैंक की तैयारी हो। सरकार ने सभी जिलों को लैंड बैंक तैयार करने का आदेश दिया है। अंचलों में सरकारी जमीन की पहचान और कब्जा रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग भी होगी। लैंड बैंक बनाने से इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा। आम लोगों की जरूरतों के लिए जमीन उपलब्ध कराना आसान होगा। आपको बता दूं कि कौन सी जमीन पर पहले होगी कार्रवाई। प्राथमिकता उन जमीनों को दी जाएगी जो कैडस्ट्रल सर्वे में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिनका विधिसम्मत बंदोबस्ती नहीं हुआ है और जो निजी व्यक्तियों के अवैध कब्जों में है। इन जमीनों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो ये थी बिहार में सरकारी जमीन के संरक्षण को लेकर सरकार की सख्त कार्रवाई और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का दमदार संदेश। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।